अबरार भाई, मुल्की हालात जो हैं उसकी वजह से लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब बदअमनी की खबरें आती हैं तो हमें बहुत बेचैनी होती है। ऐसे में आप अपनी टेंशन कैसे रिलीज करते हैं और इसमें उम्मीद का दिया, जैसे अब आप पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से जब कोई ऐसी बात कहता है तो आपका दिल बहुत जलता है, तो इसमें आप क्या कहेंगे इन तमाम यंगस्टर्स को, सुनने वालों को, जो एक बहुत बड़ी तादाद में आपकी आवाज सुन रहे हैं, कि उम्मीद कहां से अपने दिल में पैदा करें? सबसे पहले तो अपने अंदर हम लोग सारे के सारे झांक के देखें हमारी नीयत क्या है। जब अंदर झांकेंगे तो पता चलेगा हो मेरी नीयत तो सिर्फ ये बात करने की थी, मैंने तो सिर्फ ये डायलॉग बोलना था, ये तो सचमुच काम के लिए मुझे कह रहे हैं। सही, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। हाँ, ये क्या मैं कैसे करूं? मैं ही रह गया हूँ काम करने के लिए, बाकी मर गए सारे। पहले वो क्यों नहीं करता, पहले वो करे। हाँ सही, ये चीजें हैं जो हमारी कौम को पीछे रख रही हैं। ये मैं उस वक्त सोच भी रही थी जब आप कहते कि यूथ पार्लियामेंट में वो पार्क को आबाद कर रहे हैं और ये वो, तो आजकल के दौर में क्या इतना टाइम दे रहे हैं बच्चे दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसे लोग हैं, सिर्फ उनको डायरेक्शन देने की जरूरत है। डायरेक्शन, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी एक दूसरे के साथ मिलके कॉमरेडशिप डेवलप करने की जरूरत है। नहीं, मुझे आप ये बताएं, मुझे आपके अज़ाइम जो है ना वो कुछ थोड़े सियासी से लग रहे हैं। सियासत में है, खिदमत के तो है, खिदमत के तो है, बाकी कोई जो भी समझता रहे। सियासत भी को मैं सियासत को बुरा नहीं समझता, खिदमत ही समझता हूँ, लेकिन उसमें ना एक लालच, थोड़ा सा पावर का नजर आता है। अगर लोग वो समझ लेते हैं तो फिर मैं तो उसके करीब नहीं जाना चाहता। खिदमत का काम अगर हो, हाँ दिल ये चाहता है कि पॉलिसीज ऐसी चेंज हो जाएं, नेक लोग, नियत वाले लोग उस जगह अगर बैठे हो तो काम, गाड़ी बहुत तेज चल सकती है, क्योंकि सारा कुछ तो उन्हीं के हाथ में है ना। तो वरना तो फिर हम ट्रक की बत्ती के पीछे लग के ठीक है हम पार्क साफ करते रह जाएंगे और फिर इस तरह के काम करते रहेंगे और हम छोड़ेंगे फिर भी नहीं, जितना थोड़ा कर सकें। अब एक जिंदगी में एक अस्पताल बनाया है, शायद मरने से पहले 2-3 और बना लूंगा। लेकिन अगर कोई अच्छा लीडर या अच्छी सियासत में आके कोई अच्छी पावर इंसान को मिले तो फिर वो 2-3 नहीं, फिर वो 2-3-100 बन सकते हैं और फिर ओवरऑल हेल्थ सेक्टर के अंदर जितनी तरक्की हो सकती है इतनी मुमकिन है। क्योंकि इसमें खाने वाले लोग जब खाना शुरू कर देते हैं ना जी, करोड़ों अरबों, तो वो असल में हक होता है गरीब लोगों का। वो उस जगह तक रोशनी पहुंचती नहीं है फिर रिमोट एरियाज के अंदर, जिसके बारे में फिर किसी ने कहा था, देख खुर्शीद तरक्की जरा इंसाफ से कह कि मेरे घर में भी तेरी कोई किरण आई है। आप कहते हैं बड़ी तरक्की हो रही है शहरों के अंदर, 70% इलाका तो आज भी हमारा एस्प्रीन और डिस्प्रीन से भी महरूम है। सांप काटता है तो मर जाते हैं, मिड वाइफ जो है वो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रही है। अबरार भाई, अगर कभी आपका सियासत में आने का प्रोग्राम बने तो आपके नारे मैं लिखूंगा, क्योंकि आपके नाम से नारे बड़े अच्छे बन सकते हैं। मर्दे मोमिन मर्दे हक, अबरार हक। अब ये तो हो गया नारा, तो और नया निकालेंगे तो अब आम हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। अबरार साडा आवेगा, साइकिल पे बैठ के आवेगा। हाँ नहीं, आवाम से करीब होने का आपके पास मटेरियल काफी है वैसे, है ना? अबरार साहब, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव? 2 माशाल्लाह। नाम भी बता दें। मोहम्मद ताहा और हमना। और ये नाम आप ही ने रखे हैं? जी हाँ। आपने एक बड़ी इनकलाबी किस्म की नज्म भी लिखी है जिसका आपने शुरू में वादा किया था कि आप हमें सुनाएंगे। अगर कोई शख्स आपकी सिंगिंग ना उसने सुनी हो और वो नज्म सुने तो वो सोच भी नहीं सकता कि आपने इस तरह के गीत लिखे हैं कि जिसमें ऐसे ऐसे अल्फाज भी हैं, बिल्लो दे घर टाइप, और वो पातियों का भी जिक्र है ना उसमें। तो वो नज्म पहले तो अता करें हमारे सुनने वालों को। वो जी एक खास कैफियत में लिखी थी, सच पूछे तो 3-4 साल पहले मैंने लिखी थी वो, और मैं नमाज पढ़ रहा था। अच्छा। और उसके बाद मैं बैठा, हालात ये टीवी देखते हैं जब भी हम, हालात हमें उल्टे सीधे नजर आते हैं तो फिर तो दिल रोता है। तो फिर वो मैंने लिखी और वो कुछ ऐसे थी कि सर जलाएंगे रोशनी होगी, उस उजाले में फैसले होंगे। सर जलाएंगे रोशनी होगी, उस उजाले में फैसले होंगे। रोशनाई भी खून की होगी और वो फाका कश कलम जिसमें जितनी चीखों की दास्तानें हैं उनको लिखने की आरज़ू होगी। सर जलाएंगे रोशनी होगी, उस उजाले में फैसले होंगे। रोशनाई भी खून की होगी और वो फाका कश कलम जिसमें जितनी चीखों की दास्तानें हैं उनको लिखने की आरज़ू होगी। ना ही लम्हा करार का होगा,
ना ही रास्ता फरार का होगा। वाह। वो अदालत गरीब की होगी, जान अटकी वजीर की होगी। वाह वाह वाह। जिसने बेची है कलम की ताकत, जिसने अपना जमीर बेचा है, जो दुकानें सजाए बैठे हैं, सच से दामन छुड़ाए बैठे हैं। जिसने बेचा अजाब बेचा है, मुफलिसों को शराब बेचा है, दीन को बेहिसाब बेचा है, और कुछ ने रोटी का ख्वाब बेचा है। वाह वाह वाह। और क्या कहें हम कि कौम ने खुद को किस तरह बार बार बेचा है। वाह वाह वाह। फैजो इकबाल का पड़ोसी हूँ, एक तड़प मेरे खून में भी है, आंख में सिलसिला है ख्वाबों का, एक महक मेरे चार सू भी है। झोंपड़ी के नसीब बदलेंगे, फिर कहीं इनकलाब आएगा। वाह। बैठ रहने से कुछ नहीं होगा, एक दिन इनकलाब आएगा। एक क्या दिन बात। इनकलाब आएगा। जबरदस्त जबरदस्त। ये जो जज्बा है और जिस खूबसूरत वालेहाना अंदाज से आप इसको पढ़ते हैं, इसके पीछे एक बहुत शानदार आपकी एक मोहब्बत है। और मैंने ये देखा है कि आपकी तरबियत में आपके पेरेंट्स ने जो खास चीज मेरे ख्याल है आपको ट्रेन या एजुकेट की है, वो हुब्बुल वतनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अबरार साहब, आपने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पे भी अबूर जगह जगह जाते हैं और हर शहर में आपका पड़ाव होता है, तो कौन कौन सी लैंग्वेज ज्यादा पसंद है और कैसे, मतलब कैसे बोलते और इतने सारे लहजों को जानते हैं क्या? बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेजेस सारी की सारी। हाँ। सिंधी, सराइकी, फैसलाबाद बलोची। वाले कैसे बोलते हैं? फैसलाबाद वाले ना। फैसलाबाद वाले, मैं फैसलाबाद गया थेगा ते बैगन तो मैं उतरिया ते नाल ही अगे फौजा खड़ियां सी, मैं उसे बैगन तो बैग वापस आ गया। अच्छा, वो जो है कराची में और यार भाई सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? अच्छे लग रहे हैं, नीली चटनी बनी आया आपने, ग्रे में आ गए आप। हाँ, अच्छा लगा। गुजरा वाला ब्रार साहब की हाल है। ये नहीं, बड़ी मुश्किल से बात निकल रही है। और हमारे अंदरून शहर में, लाहौर में चिड़ी ब्रश घरा वो कहना बड़ाड़ साहब बैठो ना, चिड़िया कितनी अच्छी लग रही है। चिड़िया, अच्छा, और फोड़ करके चिड़िया उड़ गई। नहीं घरे थे चिड़ी बैठी, फुर करके उड़ गई। और कभी उस भेड़े दोस्त से भी आपकी बात हुई जो बहुत अच्छा है? गुजरात में, गुजरात में आई खाला जी भैड़े हो, तुसी किड्डे चंगे हो। यानी खाला भेड़ी भी हो गया, यानी उनकी हर बात में भेड़ा ही होता है। ये अंदाज है ना। अच्छा, ये बताइएगा कि ये किसमें ज्यादा, किसमें ज्यादा आपको मजा आता है? सब में अपना अपना मजा। मैं पेशावर जाऊं तो अबरारुल हक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो बहुत से मतरूक लफ्जों को आपने चुना, इनको फिर किसी से कंसल्ट भी किया कि ये लफ्ज में, या बस वो जो फैसला कर लिया कि जिसको शामिल करना है? मसलन मजाजनी जो लफ्ज है, ये भी अच्छा, मुझे नहीं पता था इतना मतरूक भी है ये। अच्छा, क्योंकि अच्छा। मैं जिस माहौल में था, मेरी फैमिली में बड़े टिपिकल वर्ड्स जो बोले जाते थे, तो मैं तो ये सरजद हुआ मुझसे कि मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मुझे कॉम्प्लीमेंट्स इसमें बड़े मिले। अच्छा, बाद में अंदाजा हुआ कि ये बड़ा ऐसा था। लोग इसमें फिर फिल्म भी बनी थी मजाजन, है ना? मजाजन बनी थी बिल्कुल। अच्छा, ये जो छत्ती चक है, ये एग्जिस्ट करता है कहीं आपके? ऑफ कोर्स, मेरे दादाजी नाम लिया करते थे। छत्ती चक में गया एक बारी तो थे, मुझे नहीं पता मैं कहाँ है कहानी। बहुत सारे छत्ती चक होंगे, लेकिन उस पर मैंने लिख दिया। मतलब एक नंबर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो दादाजी हम छत्ती चक का जिक्र किया करते हैं। अच्छा, आपको एक फिल्म के लिए भी ऑफर हुई? हाँ जी, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। उसमें काम से बाहर आपको गाने के लिए हुई ऑफर? फिल्म के लिए भी ऑफर। तो उसमें काम क्यों आपने रिफ्यूज किया? फिल्म करनी ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से गाना है, उसकी परमिशन है और ये कर रहा हूँ। नहीं, गुरदास मान कैसे लगते हैं आपको? सॉरी, गुरदास मान बड़े अच्छे, बहुत अच्छे। आपको लगता है कि इधर पंजाब में, हमारे इस पंजाब में और उधर के पंजाब में, इधर जैसे आपका काम है, वैसे तो आपका काम सरहदों से मावरा है, लेकिन उधर पंजाब में पंजाबी जबान का इस तरह का काम का क्रेडिट आप किसे देते हैं? उधर गुरदास मान तो बिल्कुल है, कमाल है। वो बाबा भी हैं, ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन आल्सो। और बाकी भी जो काम हो रहा है वहाँ पे वो अच्छा है। दिलेर मेहदी का काम बड़ा जबरदस्त है। सुखबीर के बारे में क्या कहते हैं? सुखबीर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। सुखशिंदर शिंदे के साथ मैंने लेटेस्ट जो काम किया था, वो भी बड़ा इनोवेटिव और बड़ा मॉडर्न
बनाने वाला ट्यून। कभी ये सोचा हो कि उन सबके साथ मिलके आप एक सॉन्ग तैयार करें, उनमें से जो पसंद है आपको सिंगर? हाँ, गुरदास मान के साथ तो किया है ना, आप पता ही होगा। जी। शिंदे के साथ गुरदास मान जी, सुखबीर के साथ क्या ख्याल है आपका? हाँ, क्यों नहीं, सुखबीर के साथ इनफैक्ट कई दफा हमने प्लान किया है, फिर वो अपने कामों में बिजी, मैं अपने कामों में। इसमें ये बड़ा मसला होता है कि आप कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं होता।